हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल गार्डनिंग फॉर हैप्पीनेस में। आज मैं आप सभी को ये जो प्लांट दिखा रहा हूँ इसे थूजा या मोरपंखी कहते हैं। आज इसी के बारे में हम बात बताएंगे और चर्चा करेंगे। यह एक बेहतरीन ऑर्नामेंटल गार्डन प्लांट है। यह प्लांट सबसे ज़्यादा डेकोरेशन पर्पस के लिए उपयोग में लिया जाता है। आपने देखा होगा शादियों में जो स्टेज बनते हैं फूलों के, उसमें फूलों के साथ इसका इस्तेमाल करते हैं। बुकेस जितने भी बनते हैं, जो सजावटी चीज़ें बनती हैं फूलों की, उसके साथ इनका इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए भी किया जाता है कि ये थोड़ा सा ज़्यादा लाइव दिखते हैं। इसको इस्तेमाल करने में और ज़्यादा ही उसकी शोभा बढ़ जाती है। यह एक पेरिनियल प्लांट है। इसकी लीव्स नीडल जैसी होती हैं। यह एक हर्बल प्लांट है, इसलिए भी इसकी मेडिसिनल वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है। इसके कारण इसको बड़ी पैमाने पर खेती होती है। इसकी दो वैरायटियाँ मैंने देखी हैं, होती तो बहुत सारी और होंगी, पर ग्रीन और गोल्डन में आता है। ये एक आउटडोर प्लांट है। इसे सेमी शेड में भी रख सकते हैं। इसकी जो लीव्स होती हैं वह एक के ऊपर एक अल्टरनेट होती हैं, ब्रांच से लगी होती हैं, जिसके कारण भी इसे मोरपंखी कहते हैं। बचपन में बहुत बार इसकी पत्तियों को कॉपी बुक में रखा होगा हमने, जिससे हमें विद्या ज़्यादा आए, इसलिए इसे विद्या का पेड़ भी कहते हैं या विद्या का पौधा भी कहते हैं। इस प्लांट के बारे में अगर इसकी सॉइल की बात की जाए तो यह सभी मिट्टी में ग्रो कर जाता है और अच्छा चलता रहता है। जब आप इसे नर्सरी से लाकर गमले में लगाते हैं तो सीधे मत लगाइए। उसकी जो पॉलीथीन है उससे अलग करके उसकी कुछ मिट्टी को निकाल दें। रूट बॉल जो है उसका डिस्टर्ब किए बिना फिर इसको 5 या 6 इंच के पॉट में लगा दें। जब उसमें लग जाए, लगाने के बाद अच्छी सॉइल लेकर के उसको लगा दें, और जब उसको लग जाए 4-5 महीने बाद तो बड़े गमले में उसको ट्रांसफ़र कर दें। इसको आप सीड से और कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। किसी भी पौधे को सीड से या कटिंग से लगाते हैं तो पेशेंस ज़्यादा चाहिए होता है, क्योंकि कभी कभी सीड्स और कटिंग नहीं लगती हैं तो हम बहुत नाराज़ हो जाते हैं कि ये पौधे लगते नहीं हैं। और इनकी कटिंग्स और जो सीड्स नहीं लगते हैं तो फिर हमारा मन नहीं लगता है गार्डनिंग में या उस पौधे की तरफ। हो सकता है उस पौधे को जब वो कटिंग आपने लगाया हो तो उसको, या बीज लगाया हो तो उसको एनवायरनमेंट जो चाहिए है, जैसा उसको माहौल चाहिए वैसा ना मिला हो, पर कोशिश करते रहें। हमेशा कटिंग लगाते समय पोरस मीडियम और फंगिसाइड मिला दें। इसकी लोकेशन या रखरखाव की बात करें कि कहाँ रखें, तो इसको खुली धूप में रखें तो ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन आपके यहाँ अगर गर्मी ज़्यादा होती है या टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई चला जाता है तो सेमी शेड एरिया में रखें, यह सरवाइव करता रहेगा। गर्मियों में पौधों को सभी तरह के से जो कवर करके भी नहीं रखना चाहिए। सभी तरीके से जो कवर करके हम रख देते हैं, शेड लगा देते हैं, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे पॉली हाउस या शेड के अंदर जो एयर होती है वो कूल नहीं हो पाती है। वो पानी रहने के कारण, मॉइस्चर होने के कारण गर्म हो जाती है और चिपचिपी गर्मी पैदा कर देती है, जिसके कारण जो पौधा है वो झुलसने लगता है। इससे भी पौधे सरवाइव नहीं कर पाते हैं। तो आपको, अगर आप शेडेड एरिया में रखते हैं पौधे को, तो ऐसा होना चाहिए वो एरिया कि एयर सर्कुलेशन वो जो वहाँ की है वो बनी रहे। तो इससे क्या होगा, वो पौधे भी खुश रहेंगे और अच्छे से सरवाइव करता रहेगा। सभी प्लांट को जैसा हम जानते हैं और कहते भी हैं कि लो मेंटेनेंस प्लांट है, पर लो मेंटेनेंस होने के बावजूद इसका ये मतलब नहीं होता है कि उनकी देखभाल बिल्कुल नहीं करना। हाँ, ये होता है कि उनको हम हफ्ते भर में, 4 दिन में, 5 दिन में हम देखते रहते हैं कि उनमें
कोई कमी तो नहीं आ रही है, और उनकी हरियाली में या वो सूख रहे हैं, उनको थोड़ा सा टर्न कर देते हैं कि थोड़ा सा धूप उनको चारों तरफ से मिलती रहे। तो ये सारी चीज़ें हम उनको देखते रहते हैं, तभी वो जा कर के थोड़ा सा सरवाइव कर पाते हैं। पानी के बारे में ख्याल रखते हैं कि कब उनको पानी देना है, नहीं देना है, उसमें मॉइस्चर ज़्यादा बना रहे। तो ये सारी चीज़ें हम करते हैं। भले हम ये कहते हैं कि लो मेंटेनेंस प्लांट है, लो मेंटेनेंस है, मतलब इसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पानी डालना है, लेकिन हमको इसकी केयर के लिए मतलब आपको देखभाल करते समय इसकी देख रेख भी करनी होती है। सारे पौधों में आपको नज़र रखनी पड़ती है कि कहीं ये ख़राब तो नहीं हो रहा, कहीं झुलस तो नहीं रहा है। तो ये सारी चीज़ें भी ध्यान देने लायक होती हैं। सिर्फ इसी प्लांट की बात नहीं है, सभी जितने भी प्लांट्स हमने अपने गार्डन में लगाए होते हैं उनको गर्मियों में तो और ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत होती है, क्योंकि गर्मियों में पता ही नहीं चल पाता है कि हमने किसको, सुबह पता चला जो अच्छा दिख रहा है पानी है, उसके बाद शाम को पता चला कि उसमें वो बहुत झुलस गया है, सूख गया, और हमने पानी डालना नहीं नहीं डाला तो वो भी ख़राब हो जाते हैं। तो ऐसे ग्रीनरी के लिए आपको उसमें दिन रात आपको देखना पड़ जाता है, देखभाल करनी पड़ जाती है। तो बिना आपकी मेंटेनेंस के, देखभाल के, ये प्लांट भी ज़्यादा सरवाइव नहीं कर सकते हैं। आपको इनको दिन भर का मतलब है आपको हर समय इनकी देखभाल करनी पड़ेगी, तभी ये जा कर के इतने अच्छे ग्रो कर पाते हैं और सरवाइव कर पाते हैं। थैंक यू।